हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट 2.0। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ज्योग्राफी के मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को। फ्रेंड्स, इस चैप्टर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं सभी इस वीडियो में कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, सियाल सीमा और निफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया है? सियाल सीमा और निफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका राइट आंसर है स्वेज के द्वारा। स्वेज के द्वारा सियाल सीमा और निफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है? तो भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सीमा। सीमा में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी की किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है? मतलब सबसे अधिक निकेल और लोहा पृथ्वी के किस भाग में पाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा निफे। निफे में सबसे अधिक जो निकेल और लोहा है वो पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी की 3 सकेंद्री परतों में ऊपर से दूरी परत का नाम क्या है? तो पृथ्वी की 3 संकेंद्री परतों में ऊपर से दूरी परत का नाम क्या है? तो इस परत का नाम है सीमा। सीमा जो है पृथ्वी की 3 सकेंद्री परतों में ऊपर से दूरी परत का नाम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सीमा। अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ क्या है? तो पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ क्या है? तो यह है निकेल। निकेल जो है वो पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया? तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सबसे पहले सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वेस। स्वेस ने पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सबसे पहले सियाल शब्द का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। स्थल मंडल से तात्पर्य है, स्थल मंडल से क्या तात्पर्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी की बाह्य प्रपटी। पृथ्वी की जो बाह्य पपड़ी है उसी स्थल मंडल से तात्पर्य क्या है? तो वो है पृथ्वी की बाह्य पपड़ी। पृथ्वी की बाह्य पपड़ी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। स्थल मंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर कितनी मापी गई है? तो स्थल मंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर कितनी मापी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर स्थल मंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर 100 किलोमीटर मापी गई है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार के चट्टानों से हुआ है? तो महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार के चट्टानों से हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेसाल्ट। महासागरीय सतह का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों मतलब बेसाल्ट प्रकार की चट्टानों से हुआ है। बेसाल्ट चट्टानों से। अगला प्रश्न देखते हैं।
स्थलमंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? तो स्थलमंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 100 किलोमीटर। स्थलमंडल का विस्तार जो है वो 100 किलोमीटर तक है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में किसको व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? इसमें से किसको जो है व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? तो ऑप्शंस नीचे है दिया हुआ, जैसे कि क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मेंटल। मेंटल को ही व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। मेंटल को व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। मेंटल में निम्नलिखित में किन तत्वों की प्रधानता है? मतलब मेंटल में निम्नलिखित में इन सब में सबसे अधिक किन तत्वों मतलब कौन से तत्व पाया जाता है मेंटल में? तो आपके ऑप्शन है सिलिका और मैंगनीज, सिलिका और अल्युमिनियम, सिलिका और मैग्नीशियम, सिलिका और लोहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलिका और मैग्नीशियम। सिलिका और मैग्नीशियम मेंटल में सबसे अधिक पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? तो पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? तो आपके ऑप्शन है 32%, 52%, 68% कि 83%। इसका राइट आंसर हो जाएगा 68%। 68% पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी की कोर में किस तत्व की प्रधानता है? मतलब सबसे अधिक पृथ्वी की कोर में कौन सा तत्व पाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं सिलिका और एल्युमिनियम, सिलिका और मैग्नीशियम, सिलिका एवं निकेल, लोहा एवं निकेल। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा लोहा एवं निकेल। पृथ्वी की कोर में सबसे अधिक जो है लोहा एवं निकेल की प्रधानता है। लोहा और निकेल सबसे अधिक पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भूगर्भ में तापमान वृद्धि का क्या कारण है? भूगर्भ में जो टेम्परेचर हाई होता है, तापमान की वृद्धि होती है, उसका रीज़न क्या है? तो आपके ऑप्शंस हैं दबाव, प्रेशर, रेडियो सक्रिय पदार्थों का विखंडन, उपयुक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उपयुक्त दोनों। प्रेशर भी है और रेडियो सक्रिय पदार्थों का विखंडन, ये दोनों ही रीज़न है। भूगर्भ में जो टेम्परेचर की वृद्धि होती है इसका रीज़न दोनों है, प्रेशर भी है और रेडियो सक्रिय पदार्थों का विखंडन भी है। अगला प्रश्न देखते हैं। गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीपीय भूपटल के विभिन्न परतों का सही क्रम है। तो इसका सही क्रम क्या है? तो आपके ऑप्शंस हैं परतदार, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, परतदार, बेसाल्ट, ग्रेनाइट, ग्रेनाइट, परतदार, बेसाल्ट या फिर ग्रेनाइट, बेसाल्ट और परतदार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा परतदार, ग्रेनाइट और बेसाल्ट। तो गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीपीय भूपटल के विभिन्न परतों का जो सही क्रम है वो है परतदार, फिर ग्रेनाइट, फिर बेसाल्ट। अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी के भूप्रपटि में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो पृथ्वी की भूप्रपटि में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ये जिसका जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है कैल्शियम, एल्युमिनियम, लोहा और पोटेशियम। तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम। पृथ्वी की भूप्रपटि में एल्युमिनियम जो है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। धरातल में मोहोई असंबद्धता की गहराई लगभग कितनी है? तो धरातल में मोहोई असंबद्धता की गहराई कितनी है? तो आपके ऑप्शन है 30 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 700 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर जो है वो मोहई असंबद्धता की गहराई 30 किलोमीटर तय की गई है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वलन क्रिया किसका परिणाम है? तो वलन क्रिया जो है वो किसका परिणाम है? आपके ऑप्शंस हैं महादेश जनक बल, भू विक्षेपीय बल, पर्वत निर्माणकारी बल, बहिर्जात बल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्वत निर्माणकारी बल। पर्वत निर्माणकारी बल जो है वलन क्रिया का परिणाम है। अगला प्रश्न देखते हैं। मिश्रित धातुओं और सिलिकेटों से बनी धरती की परत क्या कहलाती है? तो मिश्रित धातुओं और सिलिकेटों से बनी धरती की परत क्या कहलाती है? तो आपके ऑप्शंस हैं Cl, साइमा, प्रावर और निफे। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा Cl। मिश्रित धातुओं और सिलिकेटों से बनी धरती की परत Cl कहलाती है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इसी तरह के जनरल अवेयरनेस के जितने भी टॉपिक हैं जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर, करंट अफेयर्स, इन सभी चीज़ों के लिए, इस सभी चीज़ों को अगर आप अध्ययन अच्छी तरह से करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।